ठीक है बेटा। यहाँ से तो यहाँ पे बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे दिया टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए। अब बेटा यहाँ पे चार्ज जो रखा गया है इनक्लोज रखा गया है, फिर ये कहा गया है इफ अ चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड, पहला कहाँ रखा बेटा एट इट्स सेंटर, और थर्ड कह रहा है, सेकंड क्या कह रहा है एट वन वर्टेज। और इसमें एक क्वेश्चन और इसमें ऐड करेंगे अभी हम, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि गॉसियन सरफेस, बेटा गॉसियन सरफेस का अपना कोई शेप साइज कंफर्म नहीं होता, किसी भी शेप साइज का बेटा हो सकता है। और मैंने कहा था कि गॉसियन सरफेस का एक हाइपोथेटिकल होता है बेटा, रियल नहीं होता है। अब आप देखेंगे यहाँ से, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे मैं बना रहा हूँ क्या, देखिए क्यूब। ये आप देख रहे हो क्या बनेगा, क्यूब बन गया, और क्यूब के सेंटर पर रखा गया बेटा क्या, प्लस क्यू चार्ज। अब आप देखिए यहाँ से बेटा प्लस क्यू चार्ज अगर रख रहे हैं बेटा, तो आपको पता है कि इसका ईच साइड जो लेंथ लिया गया बेटा क्या लिया, एल ले लिया गया। तो पहला जो कह रहा है बेटा, अगर चार्ज को सेंटर पर रखा गया है तो आपको ये बताना है कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो ऐसे कंडीशन बेटा क्या करेंगे, जो फ्लक्स पास करेगा बेटा, तो आपको पता है कि फील्ड की डायरेक्शन जो होगी बेटा ये हो जाएगी, ए भी इसका हो गया, इसका भी बाहर हो गया, इसका भी बाहर हो गया, इस सामने देखिएगा, इस सामने भी बाहर निकलेगा बेटा, इनवर्ड भी क्या ना सामने निकलेगा, और सब का अपना नॉर्मल भी देखिए बेटा, सभी का अपना नॉर्मल भी देखिए क्या है, नॉर्मल और फील्ड की जो डायरेक्शन आप देख रहे हो बेटा, वो दोनों क्या बेटा एक दूसरे के पैरेलल है या सेम कह सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में आप एक कह सकते हो बेटा, हर एक पॉइंट से क्या हो रहा है, हर एक फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कर रहा है, पहला जो आपका आंसर हो जाएगा बेटा, पहला टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू क्यूब। तो आपको क्या बेटा ऐसे कंडीशन में क्यूब से जो पास करेगा वो क्या बेटा फाई इज इक्वल टू क्या क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बेटा टोटल फ्लक्स मिला, किससे मिला बेटा, पूरे क्यूब के लिए, पूरे क्यूब के लिए जो मिला वो क्या मिला, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला। अब इसी कंडीशन देखिए, जो क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज, मतलब एक फेज से कितना पास करेगा बेटा। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखता हूं क्या, फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू वन फेज, या आप ईच फेज कहिए, ईच फेज। तो आप बता रहे हैं क्यूब के जो फेसेस होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, और एक फेज से आप देख रहे हैं ई इंटू ए पास कर रहा है। ऐसे कंडीशन में जो टोटल फ्लक्स आपको मिला बेटा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन मिला, लेकिन है कितने बेटा 6, यानी इससे और इस सामने और पीछे दो सबसे पास करेगा, तो कितने मिलेगा 5 मिल जाएगा। यानी ईच फेज मतलब किसी एक फेज से क्या पास करेगा बेटा, 5 इज इक्वल टू, या आपका 6 क्या बेटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आप लिखोगे बेटा 5 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ये मिला क्या बेटा आपको, ईच फेज से ये फ्लक्स मिलता है। अब आप देखिए ना, आपको मल्टीपल चॉइस में जो क्वेश्चन मिलता है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिए बेटा, ये तो सेकेंड पार्ट की बात हम करते हैं, सेकेंड पार्ट में बात कर रहा है बेटा कि अगर किसी वर्टेक्स पे रख दिया जाए तब क्या होगा, किसी वर्टेक्स पे रख दिया जाए तो क्या होगा बताओ। आप बताइए क्यूब के जो वर्टेक्सेस होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए बेटा, जब यहाँ वर्टेक्स पर रख देंगे तो ऐसे कंडीशन में 3 ऐसे फेस होंगे बेटा, 3 ऐसे फेस होंगे जहां पर फील्ड क्या होगा, ऐसे 3 फेस ऐसे होंगे जहां फील्ड क्या होगा, फेस के पैरेलल हो जाएगा। क्या बेटा, फील्ड क्या होगा, फेस के पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में मैंने कहा बेटा 3 ऐसे फेस होंगे, क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड, या लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द 3 फेसेस ऑफ क्यूब। अब आप देखिए बेटा, तो आपको पता है कि जब फील्ड क्या होता है बेटा, फेस के पैरेलल होता है, तो ऐसे कंडीशन में फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स
विल बी जीरो। यानी तीन ऐसे फेस मिले जहां पे फ्लक्स क्या बेटा जीरो हो गया, तो बचा कितना बेटा 3 फेस। और यहां पे जो हमने निकाला टोटल फ्लक्स निकाला था फाइव इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक किसके लिए क्यू के लिए, और एक फेस के लिए निकाला गया है तो क्या क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट मिला। तो 3 फेस के लिए क्या मिल जाएगा बेटा, तो 3 फेस के लिए यहां पे क्या मिलेगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू 3 फेसेस। तो क्या मिला आपको, फाइव इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 3, क्या मिला 3 एप्सिलॉन नॉट। अब मैंने कहा कि हमारे पास जो क्यूब होता है, क्यूब के जो वर्टिसेस होते हैं वो कितने होते हैं बेटा 8 होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे 1/8 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स मिलेगा, टोटल फ्लक्स क्या मिल गया बेटा आपको, टोटल फ्लक्स जो मिल जाएगा वो क्या मिला आपको, यहां से टोटल फ्लक्स जो मिला वो क्या मिला बेटा आपको, 5 इक्वल टू 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मिल गया आपको बेटा क्या, ये मिल गया आपको क्या, टोटल फ्लक्स। अब एक चीज ध्यान देंगे बेटा, मैंने कहा ना कि गॉसियन सरफेस, तो बेटा ध्यान दीजिएगा यहां से अगर फॉर्मूला को देखा जाए तो आपको क्या मिल रहा है, फ्लक्स 5 इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब भी कह दिया जाए बेटा, कहा जाए क्या, गॉसियन सरफेस, जब भी कह दिया जाए गॉसियन सरफेस, ध्यान दीजिएगा गॉसियन सरफेस का मतलब बेटा कि इससे जो भी फ्लक्स क्या करे, जो भी फ्लक्स पास करेगा वो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान देंगे हमेशा। चाहे रेडियस को डबल कर दीजिए चाहे हाफ कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉज कर लो, देखिए बेटा यहां से ये क्वेश्चन आपके, देखिए एक क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, 3 तरीके का, आपको ध्यान देना बेटा। एनसीईआरटी के जो 2 एग्जांपल बेटा ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे है, एक क्यूब के लिए बेटा एक सिलेंडर के लिए है, उसको आप सॉल्व करिएगा। और बताया मैंने गॉसियन सरफेस के लिए एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आप भी देखिए क्वेश्चन में आपको आ जाएगा, मैंने कहा शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। रेडियस कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में केवल चार्ज है बेटा और क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एक कांस्टेंट वो बचा क्या, चार्ज। यानी कि इनक्लोज चार्ज अगर किसी सरफेस में है तो फ्लक्स उसी पर डिपेंड करता है और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए एक चीज, कोई क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं यहां पे। अब आप देखिए ऐसे सपोज कर लिया एक शेप मैंने लिया, शेप साइज ये ले लिया क्या। अब यहां बड़ा एक सिस्टम ले लिया मैंने, क्या लिया, एक सिस्टम ले लिया मैंने, किसका बड़ा, चार्ज का। तो सपोज करिए मैंने यहां पे जो चार्ज रखा प्लस Q1 कह दिया, यहां पे माइनस Q2 कह दिया, यहां पे माइनस Q4 कह दिया। सपोज करिए बेटा मैंने माइनस क्या प्लस Q5 कह दिया, और यहां पे क्या रखा बेटा मैंने प्लस Q3 रख दिया। अब एक क्वेश्चन कह सकता है, सपोज करिए मैंने यहां पर रख दिया कॉइन, रख दिया किसका बेटा 1 का, और एक कॉइन जो बेटा कैसा है, इंसुलेटर है, क्या बेटा, इंसुलेटर है। ध्यान दीजिए यहां से, ये इंसुलेटर है। ऐसे कंडीशन में ध्यान देना बेटा कि जब भी गॉस थ्योरम की बात करेंगे तो आउटसाइड जो चार्ज है बेटा, जो आउटसाइड चार्ज है, इनसे कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता बताऊंगा अभी आपको। अब आप देखिए यहां से, अब हमारे पास जो इनक्लोज चार्ज आपको दिख रहा है क्या, Q1 Q2 Q4 है, तो हमारे पास जो फ्लक्स पास करेगा वो इन सब की वजह से पास करेगा। मैंने बताया था आपको कि गॉस थ्योरम जो होता है अलजेब्राइक सम ऑफ चार्ज होता है, क्या होता है, अलजेब्राइक सम ऑफ चार्ज। यानी आपको क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q4 माइनस Q2 अपॉन क्या बेटा एप्सिलॉन नॉट। तो इन चार्ज के जो मैग्नीट्यूड दिए जाए उनको आप रखिए, इनकी रख दीजिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा क्या बेटा, फ्लक्स की वैल्यू, ये ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं बेटा क्या, ये Q5 है और ये हमारे पास क्या Q3 है, ये ध्यान देना है। मैंने बताया था कि यहां से फ्लक्स जो भी इंटर करेगा, ध्यान दीजिए, इंटर जो करता है बेटा वो फ्लक्स क्या होता है, निगेटिव होता है, और जो लीव करता है बेटा वो पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा ऐसे, मैंने क्या कहा, जो इंटर करेगा वो निगेटिव होता है, और जो लीव करेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। जो इंटर करेगा निगेटिव और जो लीव करेगा पॉजिटिव। तो ऐसे कंडीशन में बेटा टोटल फ्लक्स क्या मिल जाएगा, 0, जो आउटसाइड ऑफ द सिस्टम होगा। वही चीज यहां पे भी है। तो गॉस थ्योरम किसके लिए अप्लाई होगा, केवल गॉस थ्योरम किसके लिए अप्लाई होगा, केवल बेटा किसके लिए, केवल इनक्लोज चार्ज के लिए।
जो इनक्लोज होंगे। तो आपको क्या करना बेटा, एनसीईआरटी के जो दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा और जो क्वेश्चन है बड़े आसान है, सॉल्व कर लीजिए। बाकी चीज़ों को हम बाद में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछिएगा। थैंक्स।